मैं अपने फरहान के लिए इफ़्फ़त का हाथ मांगने आया हूं। इसकी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय कर दी है। बाबा, फरहान में बुराई क्या है? हमारे खानदान की किसी लड़की की शादी आज तक बरादरी से बाहर नहीं हुई। बाबा, ये फरहान है। हम दोनों ने निकाह कर लिया है, निकाह कर लिया है, निकाह कर लिया है, निकाह कर लिया है, निकाह कर लिया है। पापा, खाना खा लें। कहाँ है वो? अपने कमरे में। बुलाऊं? उससे कहो मेरे घर से दफा हो जाए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो चली जाए यहां से बस। पापा, वो बेटी है आपकी। तो मैं भी तो उसका बाप था। नहीं, रिश्ता मैंने नहीं, उसने तोड़ा है। उससे कहो, देखो, उससे कहो कि उसे जो कुछ इस घर से चाहिए वो ले और रात के इस अंधेरे में दफा हो जाए यहां से, प्लीज। अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये सब कुछ कर सके, तो मुझमें भी इतनी हिम्मत है कि मैं दुनिया वालों को बता सकूं कि मेरी बेटी किसी के साथ। उसको को जाए यहां से, प्लीज। उसको कहो चली जाए। जाओ, जाओ। क्या क्या सोचा था मैंने तेरी शादी के बारे में। इतनी मोटी डायरी पे मैंने गाने लिखे थे तेरी शादी पे गाने के लिए। वो सब गाने अब मैं तेरी शादी पर गाऊंगी। फरहान बहुत अच्छा है। हाँ, इतना अच्छा कि तू उसके लिए हम सबको छोड़ सकती है। सुमन, छोड़ सकती तो यहां ना होती। इस वक्त फरहान के साथ उसके घर होती। अब सुमन, मैं पापा से बात करूं? क्या बात करेगी? नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं कहूंगी और पापा मेरी सारी खताएं माफ कर देंगे।
ऐसा नहीं होगा इफ़त। वो इस वक्त एक बाप बनकर नहीं, सिर्फ एक हाकिम मर्द बनकर सोच रहे हैं। ऐसा हाकिम जिसे अपनी हुकूमत में जरा सी हुक्म उदूली भी बर्दाश्त नहीं। और मैं भी तुमसे तुम्हारी बहन बनकर बात नहीं कर रही, उसी हाकिम की पैगंबर बनकर बात कर रही हूँ। कल फरहान के आने से पहले तुम्हें फैसला करना है। तुम अनीस अहमद की बेटी हो या फरहान की बीवी। अनीस अहमद की बेटी बनना है तो तुम्हें फरहान को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वरना फरहान की बीवी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आई हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी बहन को खुश रख सकोगे? खुश रहना ना रहना तकदीर का खेल है। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। एक बार फिर सोच लो। आज आगे बढ़ाए हुए कदम कल अगर वापसी के लिए फेरने पड़े तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बेचारी बेमौत मर जाएगी। बेटा, तुम्हें अनीस अहमद ने भेजा है? उन्हें फरहान की बीवी और आपकी बहू से कोई दिलचस्पी नहीं। अब वो यहां खुश रहे या आप उसका गला काटकर दफन कर दें, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कहने की बातें हैं। रिश्तों को गैज़ो गज़ब, गुस्से की हालत में नहीं तोलना चाहिए। ऐसा करने वाले सारी जिंदगी पछताते हैं। बाबा पछताने से पहले समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा। औलाद की तकलीफ वो निश्तर है जो पहाड़ों का सीना भी दहला देता है। तुम घर जाओ, मैं वादे के मुताबिक शाम को आऊंगा। और मेरा दिल कहता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं, इस बेटे को भी माफ कर देंगे।
ऐसा दिन दिखाने वाली बेटियों को जो जिंदा दफन कर दिया करते थे, कुछ बुरा नहीं करते थे वो। ये अकेला आना चाहता था, मैं इसके साथ जबरदस्ती आया हूं। लेकिन मैं यहां कोई अच्छे बुरे या सही गलत का मुकदमा लेकर नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये सोचकर आया हूं कि अगर तुम लोग इन बच्चों का कसूर माफ नहीं कर सकोगे तो मैं हाथ फैलाकर तुमसे इन बच्चों के लिए माफी की भीख मांग लूंगा। शायद तुम्हें इन बूढ़ी हड्डियों में अपना बाप दिखाई दे। मुझे यकीन है बाप हाथ जोड़ेगा तो बेटा मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल सकेगा। मेरे पास भी करने को ऐसी बहुत सी बातें हैं समदानी साहब, लेकिन बदकिस्मती से जो जख्म इसने दिया है वो अब सिर्फ बातों से नहीं भरेगा। नहीं, खुद भी रोओगे, बेटी को भी रुलाओगे तो ये जख्म भर जाएगा। जो कुछ हुआ है उसे बेटी की हुक्म-उदौली समझोगे तो उसे सजा देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे उसकी एक मासूम सी ख्वाहिश समझ लोगे तो बेटी की मोहब्बत सारी रंजिशें, सारी तलखियां भुला देगी। ये तय करना अब उसके हाथ में है। वही तय करेगी कि वो अब मेरी बेटी है या नहीं। बुलाओ उसे। सुना नहीं तुमने? बुलाओ उसे। मैं ये फैसला आज और अभी करना चाहता हूं। जाओ। आ गया वो? हाँ, बाबा ने बुलाया है तुम्हें। क्यों? शायद आखिरी दीदार करना चाहते हैं मुर्दे का। सुमन, बाबा इतने बुरे नहीं है। कसूर तो मेरा है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब करने पर मैंने मजबूर किया उन्हें। चलो।
मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। और ये सवाल मैं इनके सामने इसलिए पूछ रहा हूं ताकि ये भी जान जाएं कि तुम क्या चाहती हो। कोई ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसका जवाब आपकी बेटी ना दे सके। बेटी होगी तो जवाब देना बहुत आसान होगा। मैं ये चाहता हूं इफ़्फ़त कि तुम अभी इसी वक्त सबके सामने इससे तलाक का तकाजा करो। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। तुम में से तलाक मांगोगी इफ़्फ़त। ये तुमसे तलाक मांगेगी और तुम भी अगर अपने बाप की औलाद हो ना तो फिर इस घर की दहलीज से कदम बाहर निकालने से पहले तुम इसे तलाक दोगे। ये तुम क्या सबक पढ़ा रहे हो बच्चों को? आप खामोश रहिए समदानी साहब। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। ये अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बहू भी है। ठीक है, ठीक है। अगर ये आपकी बहू है तो फिर इसे कम से कम ये जान लेना चाहिए कि इसके माँ बाप मर चुके हैं। पापा प्लीज, खुदा के लिए। तुम तलाक मांगोगी इफ़्फ़त, अभी इसी वक्त मांगो तलाक इससे। और इफ़्फ़त मैं इसे तुम्हारे सारे गुनाहों की तलाफी समझूंगा। तलाक मांगो इससे। इसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह वो है जो तुम कर रहे हो अनीस अहमद। जो हक खुदा और रसूल ने इसे दिया है वो तुम इससे कैसे छीन सकते हो? अपने खुदा के सामने अपने अमालों के लिए जवाब दे मैं हूं समदानी साहब, आप नहीं। आप खामोश रहेंगे प्लीज। दादाजानी, हम यहाँ इनसे लड़ने नहीं आए, हम तो इनसे मिन्नत करने आए। अगले एक बार आप मुझे मौका तो दे। मैं आपके सारे खर्चात, सारे वहम, सारे वसवसे दूर कर दूंगा। सिर्फ एक बार प्लीज। इफ़्फ़त, इफ़्फ़त तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें अपने माँ बाप की और इस घर बार की अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ना? पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ले जाओ इसे। नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपकी खुशी, आपकी रजामंदी के बगैर इफ़्फ़त कहीं नहीं जाएगी। इफ़्फ़त यहीं रहेगी। चलिए दादाजानी। नहीं फरहान, इफ़्फ़त हमारे साथ जाएगी। अनीस अहमद, मैं सारी जिंदगी इस मुगालते में रहा कि औलाद बुरी हो सकती है, माँ बाप बुरे नहीं हो सकते। लेकिन आज तुमने मेरी ये गलत फहमी दूर कर दी। चलो इफ़्फ़त, कहा ना फरहान, ये हमारे साथ जाएगी। इफ़्फ़त अब इसकी नहीं, मेरी बेटी है। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेटी किसी गैर की दहलीज पर सर टकराने के लिए छोड़ जाऊं। किश्वर, सुमन, तुम दोनों अंदर चलो। अंदर जाओ।
शेर सच्चा शेर